हरे कृष्णा, राधे राधे। सो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में ज़रूर राधे राधे लिखे। और हमारा जो वैशाख का महीना, पावन महीना हमारा शुरू हो चुका है। जो चैत्र मास की जो पूर्णिमा आती है और वैशाख की पूर्णिमा तक पूरे एक महीने हमारा वैशाख का महीना रहता है। और 2025 में वैशाख का महीना 14 अप्रैल से 13 मई तक रहने वाला है। और इस साल बहुत ही जल्दी गर्मियां हमारी आ गई है और वैशाख का महीना बहुत ही पावन आने वाला है। और वैशाख के महीने में बहुत सारी जो पूजा पाठ होती हैं वो हमें जैसे मान लीजिए करने होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल की पहले सेवा का देख लेते हैं कि सेवा हमें किस प्रकार करनी है वैशाख के महीने में। जिसके घर पे श्री हरि विष्णु जी का विग्रह है, लड्डू गोपाल हैं, तो उनको लड्डू गोपाल की मौसम के हिसाब से देख रेख उनका लालन पालन करना होता है। उनको सेवा करनी पड़ती है कि मौसम बदलते मौसम के हिसाब से उनका खान पान का हमें ध्यान रखता है। जैसे हम अपने घर के बच्चों का जैसे ध्यान रखते हैं, वैसे हम अपने घर के लड्डू गोपाल का ध्यान रखते हैं। तो देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल को सुबह सुबह जगा के उनका पानी जल का भोग लगा लूँगी। बहुत सारे लोग दूध का भोग लगाते हैं, जैसे आपको लगे अपने लड्डू गोपाल को। वैसे तो पूरी गर्मियाँ हमको लड्डू गोपाल को ऐसी ही सेवा देनी है। और ये जो है हमारी, जो मैंने एक अलग से पात्र रखा है, उसमें हम स्वास्तिक बना लेंगे चंदन से, या फिर फूल उसमें रख लेंगे। तो देखिए मेरे लड्डू गोपाल जग गए हैं। फिर मैं उनको कॉटन के कपड़े पहना के हल्के वस्त्र सुलाती हूँ। और देखिए, बात करते हैं उनके स्नान का। तो देखिए, आप चाहें तो पूरे, क्योंकि रोज़ रोज़ हमारे पास उतना नहीं हो पाता है कि पंचामृत से स्नान करा पाए अपने लड्डू गोपाल को, तो हो सके तो आप अपने लड्डू गोपाल को सादे दही से स्नान करा दें या फिर सिर्फ चंदन से, क्योंकि चंदन से हमारे लड्डू गोपाल को शीतलता प्रदान होगी। क्योंकि चंदन बहुत ही ठंडा माना जाता है हमारे हिंदू धर्म में। तो चंदन जैसे गोपी चंदन हो गया, अष्टगंध चंदन हो गया, तो चंदन में थोड़ा सा आप गुलाब जल मिला लें या फिर गुलाब का इत्र आता है उसमें इत्र मिला लें। तो देखिए, मैं थोड़ा सा अष्टगंध चंदन जो होता है, गोपी चंदन, थोड़ा सा मिला ली हूँ। थोड़ी सी मैंने इसमें दही मिलाया है, फिर मैं थोड़ा सा इसमें गुलाब जल मिलाऊंगी। उसके बाद थोड़ा सा हम इसमें इत्र मिला लेंगे, गुलाब जल, गुलाब इत्र हो, मोगरे का इत्र हो, आपके पास जो भी गर्मियों वाले जो इत्र होते हैं उसमें हम मिला के और अपने लड्डू गोपाल को हर रोज़ माथे से पहले उनका लेप लगाएंगे। क्योंकि इस महीने हमारा अक्षय तृतीया भी आने वाला है। तो हमारे बाल गोपाल जो भी स्वरूप होते हैं हमारे बांके बिहारी मंदिर में भी अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही धूमधाम से त्यौहार मनाए जाते हैं। तो देखिए, पहले हम अपने लड्डू गोपाल के सभी श्रीअंगों पे थोड़ा थोड़ा चंदन का लेप लगा लेंगे। क्योंकि चंदन लेप लगाने से हमारे लड्डू गोपाल को थोड़ी सी ठंडक राहत मिलेगी। देखिए, वैसे तो हमारे लड्डू गोपाल वैसे ही जो उनकी इच्छा होती है वही हमसे कराते हैं, हमारे बस में कुछ नहीं होता हमें उनके करने से। फिर देखिए, मैं उनको साफ जल से स्नान करा लूँगी। और हो सके तो आप अपने पास मंजरी से स्नान करें, क्योंकि मंजरी में तुलसी दल की जो मंजरी होती है उसमें और ज़्यादा शीतलता मिलती है हमको। और थोड़ा सा हम इसी में थोड़ा सा फूलों से बारिश कर देंगे। जो भी आपके पास जो भी जिस प्रकार के भी फूल हो, फूलों से स्नान कराएं, क्योंकि फूलों से भी शीतलता प्रदान होती है। क्योंकि गर्मियाँ इस साल बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी हैं और बहुत गर्मी पड़ने वाली है। तो इसीलिए जैसे हम अपने बच्चों की देख रेख करते हैं, वैसे हम अपने बाल गोपाल स्वरूप लड्डू गोपाल की देख रेख करेंगे। फिर उनको हम थोड़ी देर खेलने देंगे पानी में। जैसे बच्चों को छोड़ देते हैं पानी में खेलने के लिए, वैसे ही हम पानी में, जल में थोड़ा सा जो भी फूल वाला हो, चंदन वाला, उसमें हम थोड़ा सा खेलने देंगे। फिर उनको अच्छे से साफ सुथरे, जो भी आपके पास कॉटन का हो कपड़ा, मेरे पास ये रुमाल है, तो मैं अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से रुमाल से पोंछ लेती हूँ। और ये जो आप गंगा जल से जो अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराए हैं, जो भी पानी, तो अगर सादे पानी से स्नान कराइएगा तो थोड़ा सा जल के रूप में पंचामृत जैसे आप उसको पी सकते हैं, पूरे घर में बांट सकते हैं, और नहीं तो पौधों में आप डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मेरे लड्डू गोपाल नहा चुके हैं। फिर हम उनका श्रृंगार करेंगे, उनको कपड़े पहनाएं। तो हो सके तो अपने लड्डू गोपाल को कॉटन की ड्रेस जरूर पहनाएं, क्योंकि कॉटन की ड्रेस में हमें उतनी गर्मी नहीं लगती है। तो अपने लड्डू गोपाल को पहले कॉटन की ड्रेस बनाएं। देखिए, मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए कॉटन की ड्रेस खुद ही बनाया है, क्योंकि जो भी चीज़ें होती है मैं लड्डू गोपाल की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं अपने हाथों से बनाना पसंद करती हूँ। जो भी हो
उसके बाद हम अपने जो भी आपके पास कॉटन की ड्रेस हो अपने लड्डू गोपाल को अच्छे से सजाएं, श्रृंगार करें। हो सके तो आप अपने लड्डू गोपाल को हल्के श्रृंगार करिए। तो देखिए मैं अपने लड्डू गोपाल को मैं जब सुबह का भोग लगाती हूँ तो मैं उनका अच्छे से श्रृंगार करके भोग लगा के फिर से उनका जो भी मालाएं जो भी पगड़ी वगड़ी होती है मैं सब निकाल के रख देती हूँ। फिर उनको दिन भर मैं इसी आर्टिफिशियल ग्रास पे उनको बिठा के रखती हूँ। पूरे दिन पंखा चला देती हूँ क्योंकि अभी मेरे पास पंखा ही है। तो इस तरह मैं अपने लड्डू गोपाल को सुबह सुबह, अब देखिए मैं पहली बार अपने लड्डू गोपाल को पगड़ी बनाऊंगी जो मुझे अभी बनाने नहीं आ रही है। बार बार मेरी पगड़ी बिगड़ जा रही है, पता नहीं क्यों लाला को ये पगड़ी मेरी अच्छी नहीं लग रही है। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। देखिए अब इस बार मेरी पगड़ी बन जाएगी और मेरे लाला बहुत खुश हो गए पगड़ी पहन के। तो देखिए ये पंखा है, मैं रोज़ सुबह में जैसे शाम रात को सुलाती हूँ तो बेड के पास पंखे रख देती हूँ। दिन में भी जहाँ मैं लड्डू गोपाल का सिंहासन लगाती हूँ वहाँ पे भी मैं ये पंखा हाथ पंखा रख देती हूँ। फिर हम गुलाब का जो इत्र होता है अपने लड्डू गोपाल को लगा देंगे क्योंकि उससे भी हमारा लड्डू गोपाल के पास जो भी ठंडक हो, शीतलता प्रदान होती रहेगी। फिर हम लड्डू गोपाल को भोग लगाएंगे। तो देखिए चंदन थोड़ा सा मैंने बचा लिया है। पूरे दिन मैं अपने लड्डू गोपाल के पास चंदन रखती हूँ तो थोड़ा सा उनके माथे पे लगा देंगे, थोड़ा सा गाय माता को लगा देंगे क्योंकि माथे पे चंदन लगाने से शीतलता प्रदान होगी। और जो दीप जलाएंगे हम अपने लड्डू गोपाल के पास वो थोड़ा सा उनसे दूर रखें। और जो भी ऋतु फल हो जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, मौसमी फल हो गए या तरबूज हो गया, अपने लड्डू गोपाल के पास ऐसे रखें। और ये मैं मिट्टी का घड़ा रखती हूँ अपने अलग से, बहुत बड़ा घड़ा है तो मैं अपने लड्डू गोपाल को इसी में से भोग लगाती हूँ। तो देखिए आप चाहें तो दही का, लस्सी का, छाछ का, जो भी हो आपके पास अपने जो भी जैसे पानी वाले जितने फल होते हैं आप अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं जितना आपके पास सामर्थ्य हो। तरबूज हो, जो लाल वाले तरबूजे खरबूजा आता है, वो सभी चीज़ों का आप अपने पास लड्डू गोपाल को भोग लगाइए। और हो सके तो फूल ज़्यादा से ज़्यादातर अगर फूल मिल जाए क्योंकि ये फूलों का इस मौसम में फूल बहुत मिलते हैं, हर तरह के फूल खिलते हैं क्योंकि हमारा जो बसंत का मौसम निकला है इसमें हमारे जैसे आसपास बहुत सारे फूल खिलने लगते हैं। तो हो सके तो अपने लड्डू गोपाल के आस बगल फूल जरूर रखें। मैंने अपने लड्डू गोपाल के पास फूलों रखे हैं। और जो वैशाख का जो महीना होता है बहुत पावन महीना होता है, इसमें स्नान दान करने का विशेष महत्व होता है। हो सके तो अगर जैसे मान लीजिए कि हम कार्तिक महीने में, माघ के महीने में जो दान पुण्य नहीं कर पाते हैं वो वैशाख के महीने में आप जैसे नहाने का जो भी नियम लिया जाता है, ब्रह्म मुहूर्त में नहाने का नियम लिया जाता है, स्नान करने का, दान करने का। इसमें हमारी तृतीया जो आ रही है उसमें भी आप अक्षय तृतीया पे भी स्नान दान करने का विशेष नियम होता है। तो अपने लड्डू गोपाल के पास जो भी आप भोग लगाएं अपने लड्डू गोपाल के पास भोग लगाएं। दिया जो दीप होती है, धूप दीप, थोड़ा हम अपने लड्डू गोपाल के पास दूर रखेंगे। और ये मटके का जो घड़ा है मैं थोड़ी सी मिश्री रख के उस पर से गिलास ढक के पूरे दिन अपने लड्डू गोपाल के पास उसको रखती हूँ और हाथ जोड़ के प्रभु से क्षमा मांगेंगे कि हे प्रभु मेरे पूजा पाठ में कोई कमी रह गई हो, आपको गर्मी लगी हो, जितना मेरा सामर्थ्य है मैं आपको उतना ही दे सकती हूँ। और हो सके तो अपने घर में जो कूलर, अगर आपके पास छोटा कूलर हो तो कूलर चला दे। मैं अपने लड्डू गोपाल के रूम में इतना सारा सामान भोग लगाने के बाद जब दिया शांत हो जाता है और थोड़ी देर 5 मिनट के बाद मैं फिर हट जाती हूँ और सारा भोग मैं अपने घर में बच्चों को प्रसाद के तौर पे पा देती हूँ। फिर मैं फूल बंगला बना रखी हूँ और फिर मैं पंखा चला देती हूँ अपने लड्डू गोपाल के पास। तो पंखा चलाने के बाद इस तरह मैं अपने लड्डू गोपाल की वैशाख के महीने में सेवा करेंगे। और ये पंखा पूरे दिन 2-3 घंटे पे अपने लड्डू गोपाल के पास मैं चलाती रहूँगी। इस तरह वैशाख के महीने में अपने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करेंगे। और इस वैशाख के महीने में अक्षय तृतीया आ रहा है, उस पर भी हम अपने लड्डू गोपाल को चंदन सेवा देंगे। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को।